हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएमडी की वो कमांड्स जिनके साथ आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फोल्डर से बैक आ सकते हैं, कैसे किसी फोल्डर में जा सकते हैं, कैसे आप फाइल का रीनेम कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। तो जो भी एक बेसिक सी जो बेसिक्स कमांड्स होती हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकली होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे अपना सीएमडी खोल लिया है। आपका जो सीएमडी है बेसिकली यहाँ पे ब्लैक कलर में आ रहा होगा, तो आपको सिंपली राइट प्रॉपर्टीज पे जाना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, ऊपर। और यहाँ पे आप स्क्रीन टेक्स्ट में इसको ग्रीन कर लेना, ठीक है। मैंने ग्रीन करा है तभी ये ऐसा दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया लुक दिखता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हूँ मैं, वो सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स फोल्डर के अंदर, और 713 एक फोल्डर है उसके अंदर हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरे को किसी फोल्डर से बैक आना है, मैं समझिए जैसे मैं सी ड्राइव है, तो मैं पूरे की पूरी उस ड्राइव से बाहर आना चाहता हूँ, तो मैं सी डी और ऐसे बैक स्लैश लगा दूंगा, तो मैं पूरे फोल्डर के बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। पूरे की पूरी ड्राइव के बाहर आ गया मैं, किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर नहीं, पूरा का पूरा एक ड्राइव आ गया, जो मेन ड्राइव होती है उसके बाहर आ गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा उस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे को पता करना होगा कि यहाँ पे कितने सारे फोल्डर्स हैं। तो DIR डायरेक्टरीज की लिस्ट है ये, यहाँ पे आ जाएगी कि मेरे पास इतने सारे फोल्डर्स हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल है, यूजर्स है, विंडोज है, प्रोग्राम फाइल्स हैं। तो इन सब की लिस्ट आ जाएगी DIR से, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को किसी फोल्डर में जाना है तो CD, और मैं अगर यूजर्स के अंदर जाना चाहता हूँ तो यूजर्स, ठीक है। पूरे के पूरे नाम आपको सही रखना है वरना एरर आ जाएगा। और अब मैं यूजर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। जिस भी फोल्डर के अंदर वो जाएगा तो वो एरो उस तरफ खुल जाएगा, मतलब उसका मुंह उस तरफ खुलेगा जिस तरफ वो घुस चुका है। मतलब अगर यूजर्स के अंदर वो जा चुका है तो उसका मुंह इस तरफ खुल जाएगा, ठीक है। अब यूजर के अंदर अगर मेरे को फाइल्स देखनी है तो फिर मैं DIR दबाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। और अगर मैं 713 की बात करूँ तो मेरा यूज़र है, मैं मतलब इस यूज़र नाम से इस PC में लॉगिन हूँ। तो अगर मैं अब 713 दबाऊँ और आदि करूँ तो फिर मैं ऐसे नहीं जा सकते अब, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा 713 CD के साथ दबाना है। क्या एरर है? 713, अच्छा, एक ही आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आदि के अंदर घुस चुका हूँ। और अब अगर मैं DIR करूँ तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल्स फोल्डर्स हैं मेरे पास। तो अब अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ तो फिर से CD, डायरेक्ट डेस्कटॉप नहीं, आ, आ, ठीक है। तो इस तरह से मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। डेस्कटॉप पे अगर मैं अब DIR करूँ तो फिर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक न्यू टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी मतलब यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो ये देखिए डॉट टी एक्स टी फाइल का एक्सटेंशन है और वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और एक और ये जो रिसाइकल है वो भी दिखा रहा है, इसका नेम नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो फाइल क्रिएट करने के लिए मेरे पास, फाइल से पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फोल्डर के बारे में बता देता हूँ आपको। फोल्डर के लिए क्रिएट करने के बाद आपको फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी किस नाम से? हैकर सब। तो ये हैकर सब एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हैकर सब एक मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर अब मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो सिंपली REN, रीनेम किसको करना है? हैकर सब को। और किस में करना है? मैं कर देता हूँ इसको PPPP, 4 बार P। क्या एरर है? स्पेलिंग गलत है हैकर सब की, ठीक है। तो अब ये PPP में चेंज हो गया है। तो रीनेम अगर आपको किसी भी चीज़ का करना है तो यहाँ पे उसका पुराना नेम और यहाँ पे उसका नया नेम जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। डेस्कटॉप के अंदर अब अगर मैं PPP के अंदर जाना चाहता हूँ तो CD PPPP, ठीक है। मैं इस फोल्डर के अंदर इस जो भी है ये फोल्डर डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी को ही फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। कमांड लाइन में डायरेक्टरी को ही फोल्डर बोलते हैं। अगर आप ग्राफिकल यूज़र में है तो फोल्डर बोल रही है, और अगर आप CLI में हैं तो फिर उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। या अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टरीज में ही बातें होती हैं उधर, ठीक है।
तो अगर अब मैं इधर एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, वो भी पूरा का पूरा ब्लैंक फोल्डर फाइल, ठीक है, पूरी की पूरी फाइल एकदम ब्लैंक जिसमें कोई डेटा ना हो, तो मैं सिंपली लिखूंगा टाइप नल और ऐसे कर दूंगा, मतलब ग्रेटर देन का साइन। और ये एक सिंपल, ये मतलब एक पूरा का पूरा ब्लैंक फाइल होना चाहिए, कोई भी उसमें कोई भी टाइप का डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें, एकदम नल फाइल होनी चाहिए। और मैं फाइल का नाम अगर मैं बना दूं hack.txt। अच्छा, मेरा सिस्टम जो है वो बंद हो गया था गलती से, मेरे से पावर केबल हिल गई थी, ठीक है। तो मैं अगर वहीं पे सेम कमांड में टाइप नल करता हूँ, टाइप, सॉरी, टाइप नल और हैक डॉट टी एक्स टी अगर मैं प्रेस करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरी फाइल बन गई है जिसका एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड लाइन को एक बार क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के लिए सी एल एस करना है आपको, ठीक है। तो मेरा जो सी एल आई है वो एकदम क्लीन हो गया है। अगर मेरे को इस फाइल को रीनेम करना है तो मैं आर ई एन लिखूँगा और हैक डॉट टी एक्स टी, और जो भी मेरे को इसका एक्सटेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इस फाइल को, रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फाइल जो है मेरी कन्वर्ट हो गई है वाई 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 डॉट टी एक्स टी में, ठीक है। अगर मेरे को इस फोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाना है तो सिंपली एम के डी आई आर, और जो भी मेरा फोल्डर का नाम है वो टी टी नाम से एक मैंने डायरेक्टरी बना ली है, ठीक है। तो अगर मैं उस टी टी के अंदर जाऊँ तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं मैं टी टी के अंदर आ चुका हूँ। टी टी के अंदर अगर मैं डी आई आर लिखूँ यहाँ पे डी आई आर, तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ज़ीरो बाइट्स हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे सी डी और स्लैश कर दूँ तो एकदम मैं सी ड्राइव के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में चले गया, ठीक है। तो अगर मेरे को दोबारा से वहीं पे आना है डेस्कटॉप के अंदर, तो फिर मैं दोबारा से यूज़र्स में आऊँगा, सी डी यूज़र्स, और यूज़र्स में आने के बाद मैं दोबारा से सी डी के अंदर 713, आदि के अंदर सी डी और डेस्कटॉप। अगली वीडियो में आपको ये शॉर्टकट की भी शॉर्टकट बताऊंगा कि जैसे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया और मुझे तो मतलब यहाँ पे आना है डायरेक्ट टीटी के अंदर आना है तो वो कैसे आएंगे, ठीक है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप इस तरीके को ही फॉलो करें। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डेस्कटॉप में मेरे कितने फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है पीपी एक डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है, ठीक है। डी आई आर मतलब डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। अगर मैं डी आई आर सी डी के अंदर मैं पी 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 करूँ, 4 बार पी पी पी, तो मैं इसके अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पे डी आई आर करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 3 डायरेक्टरी है। ये जो डायरेक्टरी है सिस्टम डायरेक्टरीज है, इसलिए इनको एक्सेस ये हिडन है, ठीक है। ये सब बताऊंगा मैं बाद में कि आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं आप कौन सी फाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डी आई आर के अंदर मेरी टी टी है, टी टी एक डायरेक्टरी है, ठीक है। और अगर मैं सी डी टी टी करूँ और यहाँ पे डी आई आर लिखूँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब अगर मुझे एक फ़ोल्डर बैक जाना है, सिर्फ एक फ़ोल्डर बैक, अगर मैं स्लैश लिख दूंगा तो मैं डायरेक्ट दोबारा से सी ड्राइव पे चले जाऊँगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बैक जाना है, तो मुझे सी डी के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी डी के बाद 2 बार डॉट लगाने हैं और मैं बैक आ जाऊँगा पी पी के अंदर। पी पी के अंदर आ गया हूँ मैं। और अगर मुझे अब टी टी जो ये फ़ोल्डर है इसको डिलीट करना है, तो मुझे करना है आर एम डी आई आर, रिमूव डायरेक्टरी। कौन सी? टी टी। टी टी एक डायरेक्टरी है और ये रिमूव हो गई है। तो और कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। अब मैंने दोबारा से सी एल एस क्लियर स्क्रीन दबा दिया था, सी एल एस, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। तो ठीक है, तो मैं इस फाइल को पहले मैं रीनेम कर लेता हूँ कोई छोटे नाम में। जैसे मैं स्मॉल में 3 बार आर लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं एक बार डी आई आर दबा के देख लेता हूँ कि हाँ भाई आर 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 की फ़ाइल है। अब अगर मैं इस फाइल को मूव करना चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा कि मेरे को जो टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से वो है मूव आर 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 डॉट टी एक्स टी, किस डायरेक्टरी के अंदर? पी 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 पी, ठीक है। तो 1 फाइल मूव्ड।
अब ये डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी पीपीपी, क्योंकि मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्टरी में ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक फाइल को मूव कर देंगे किसी और फाइल में, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सिंटेक्स जो है यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं होता, क्योंकि पता है बाय डिफ़ॉल्ट जो मूव होगा वो फाइल के अंदर नहीं, फोल्डर में ही मूव होगा, डायरेक्टरी के अंदर ही मूव होगा, ठीक है। तो और कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि अगर मुझे कॉपी करनी है, अगर मैं यहाँ पे आर को यहाँ पे एक बार कॉपी कर देता हूँ, और अब मुझे इस डेटा को कॉपी करना है इस फाइल के अंदर इस जगह पे, तो मैं लिखूँगा कॉपी RRR.txt अच्छा 4 बार पी है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी के बाद 4 बार पी, ठीक है। अब ये कॉपी हो गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो कॉपी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिखी थी 3 बार, तो यहाँ पे एक एरर फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको जब भी आप कमांड लाइन से अगर खेल रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको जो मोस्ट मतलब ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, वो देना है उसके सिंटेक्स पे। और अगर आप फाइल का नेम क्रिएट कर रहे हैं या फिर फाइल को डिलीट कर रहे हैं, तो फाइल के स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसके एक्सटेंशंस पे ध्यान देना है, क्योंकि एक सिंगल वर्ड तक आपका एक बहुत बड़ी कमांड को भी गलत कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के जो ऑपरेशंस हैं नेटवर्किंग में, अगर आप पिंग करते हैं किसी भी नेटवर्क को, देखना चाहते हैं कि आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं या नहीं, जो भी और भी ऑपरेशंस हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।